बिल्कुल आवाज नहीं आना चाहिए। चलिए बस। चलिए बेटा, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे सुषमा जी, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए सब आ गए हैं। चलिए है ना, आज बेटा हम खामोश, मतलब अब आवाज बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है? अब बस सुनोगे आप सभी। चलिए चलिए बेटा, सभी जुड़ जाइए। नमस्कार सभी को। आज हमारा टॉपिक है लाभदायक और हानिकारक सूक्ष्म जीव। ठीक है, कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार से लाभदायक होते हैं और किस प्रकार से हानिकारक होते हैं। जी सर, क्या बोल रहे थे? नवोदय साइंस में। ठीक है सर। चलिए, ये हमारा टॉपिक है लाभदायक और हानिकारक सूक्ष्म जीव। अब बेटा, अब ये बताइए कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक कैसे होते हैं। लाभ का मतलब, चलिए है ना, मतलब हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट, है ना, हमारे लिए अच्छे, है ना, हमारे लिए शुभ चिंतक, अच्छे वाले सूक्ष्म जीव। और हानि मतलब हमारे लिए कहीं ना कहीं बुरा, है ना। हाँ, ठीक है। अब आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे लिए सूक्ष्म जीव किस प्रकार से लाभदायक है। ठीक है बेटा, है ना, इसके बारे में बात हो रही है कि हमारे लिए सूक्ष्म जीव किस प्रकार से लाभदायक है। चलिए बात करते हैं लाभदायक की। लाभदायक क्या क्या लाभ हो सकता है? बताओ। एक तो आपने बोल दिया कि घरेलू उत्पाद में हम बहुत सारी चीजें बना लेते हैं, जैसे दूध से दही बनाया, है ना, घरेलू उत्पाद के से सामान बना लिए हमने। घी घी है? अब उसमें सूक्ष्म जीव का उपयोग नहीं होता ना, दही बनता है, दूध से दही। देखो मेरी बात सुनना। पनीर, जलेबी, चीज, चीज वाला सैंडविच खाया? चीज वाला सैंडविच खाया? तो ये चीज चीज बनता किससे है? पिज्जे का बेटा कोई मतलब नहीं है ना, वही चीज की बात होगी जो इससे संबंधित है। तो चीज वाला जो हम जो चीज खाते हैं, है ना, थोड़ा नमकीन नमकीन सा लगता है, देखा है, तो वो चीज, ये सब सूक्ष्म जीवों के माध्यम से बनते हैं। पनीर, है ना, इडली डोसा, सांबर, सांबर में के साथ में इसलिए डोसा खाते हैं। हाँ, ब्रेड, सभी का भी किसका बर्थडे मनाया था एक दिन, है ना, तो केक बनता है, किससे बनता है? केक को स्पंज करने के लिए, ना, फुलाने के लिए किस चीज का उपयोग करता है? सूक्ष्म जीवों का। ब्रेड खाते हो आप? टोस्ट खाते होंगे, हाँ, बेकिंग सोडा से भी वो फूल जाते हैं। हाँ, टोस्ट, टोस्ट में भी वही काम आता है ना। आप बहुत सारे कुकीज खाते हो, उन सब में कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीवों का योगदान है। ये तो हुआ घरेलू योगदान। औद्योगिक रूप पे ये कहाँ है? ये तो आपने घरेलू को बोला बेटा, हाउस होल्ड प्रोडक्ट।
अभी हम लाभ बता रहे बेटा। अरे तो इसीलिए तो आप यहाँ बैठे हो कि आपको और ज्यादा बताना है ना। अब हम बात करते हैं औद्योगिक स्तर पर। औद्योगिक या इंडस्ट्री लेवल पर अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए कहाँ लाभदायक है। उद्योग, उद्योग की बात अगर बात करें तो उद्योग में बेटा हम बात करते हैं इसमें जो आता है, अच्छा आए तो बोलो वरना सुनो ध्यान से, है ना। अब उद्योग की बात करें तो उद्योग में बेटा आपने कभी एल्कोहल का नाम सुना है? क्या होती है एल्कोहल? नहीं सुना? अरे रे रे रे, दारू सुना है? दारू, ताड़ी का नाम सुना है? ताड़ी सुनी है ना। अब ताड़ी खट्टी क्यों हो जाती है? बैक्टीरिया के माध्यम से उनमें फर्मेंटेशन की क्रिया हो जाती है, जिसकी वजह से वो बच्चे को ये जो भी है वो पीता है उसको चढ़ने लग जाती है ना, फर्मेंटेशन की प्रोसेस। अब वही चीज दारू या अल्कोहल में भी होती है बेटा, है ना। जैसे मान लीजिए आपके घर में अनाज पड़ा है, जौ पड़ा है, गेहूं पड़ा है ना, मक्का पड़ी है ना। अब उसकी आपको अगर अल्कोहल बनानी है तो उसके लिए आपको एक बार उन चीजों को सड़ाना पड़ता है, किण्वन करना पड़ता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस करना पड़ती है। आपके पास में मान लीजिए आपके घर में या खेत में अंगूर का बगीचा है और लग रहा है कि नहीं नहीं अंगूर नहीं बेचा, मैं तो इसकी है ना एक बार वाइन बना के बेचनी है ना। तो अंगूर से जब हम उसकी शराब बनाएंगे तो उसके लिए हमें कुछ सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों के माध्यम से उसे सड़ाया जाता है, उससे हम इस चीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना। तो औद्योगिक स्तर पर जो है ना, जो जितने भी अल्कोहल प्रोडक्ट होते हैं वो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से बनते हैं। तो ये हमारा कहीं ना कहीं लाभ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हमारे लिए क्यों नहीं है बेटा? आप जरूरी थोड़ी है कि अल्कोहल खराब चीज होती है, लाभदायक भी होती है। छोटे छोटे बच्चों को कभी सर्दी जुकाम हो जाए तो बिल्कुल, है ना बेटा। आपने जितनी भी सायरप देखी होंगी, जितने भी है ना सर्दी खांसी की जितनी भी आपने अगर दवाई देखी होंगी ना, उसमें कुछ मात्रा में अल्कोहल रहती है ना। ठीक है, तो खराब नहीं होती है, वो तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हम उसे ज्यादा मात्रा में पी लेंगे तो शायद वो हमारे लिए खराब, है ना, वही बोलते हैं। अब इसके अलावा अगर दवाई के अलावा बात करते, चलो दवाई एक बात ले लेते हैं। आपने अभी कोरोना का के बारे में सुना था, तो अभी सभी को वैक्सीन के बारे में बात हुई थी कि वैक्सीन लगवाए, मम्मी पापा को वैक्सीन लगवाई होंगी, है ना। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, एस्ट्राजेनेका इनने बनवाई थी, है ना। बहुत सारी एमआरएनए टाइप, डीएनए टाइप, ऐसी बहुत सारी वैक्सीन आपने पढ़ी होंगी, है ना, नाम सुना होगा आप सभी। उस समय इस चीज के बारे में पता था कि हाँ हमारे मम्मी पापा को वैक्सीन लगी है। आपको तो नहीं लगी है? आपको भी लगी? हाँ, हाँ ना, वैक्सीन लगती है। आप छोटे बच्चों को दूसरी वैक्सीन लगी होंगी, टीके लगते, टीके। अरे हाँ चलो ठीक है, लेकिन बचपन में बहुत सारा आपको टीके लगाए जाते हैं, है ना। तो टीके होते क्या है बेटा? वो बीमारी से बचाने के लिए वो हमारे अंदर टीके लगाए जाते हैं। तो हमारे हमारे हाँ हमारे अंदर क्या है, इम्यून सिस्टम को कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए जिस बीमारी से हमें लड़ना है उसी के सूक्ष्म जीव हमारे अंदर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, उसी की मृत, है ना, जो हमें मतलब कहीं ना कहीं हमारा इम्यून सिस्टम को बढ़ावा दे देते हैं। इससे क्या है, उस प्रकार की बीमारी हमें अगली बार नहीं हो, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो बनाई जाती है इनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल होता है, सूक्ष्म जीवों का रोल होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये टीके बनाने में भी कहीं ना कहीं आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों की, ठीक। सुनिए, अभी सुनना, अभी लिखना कुछ नहीं है। अगर इसके अलावा बात की दवाई की बात, तो दवाई में हम कभी कभी बुखार आ जाता है, ठंड लग के बुखार आती है, बिल्कुल, है ना, खांसी आती है, तो हम खाते क्या है दवाई में? डॉक्टर क्या लिखता है? एंटीबायोटिक लिखता है। क्या लिखता है? एंटीबायोटिक, है ना। तो एंटीबायोटिक बनती किससे है?
अरे गई भैंस पानी में। एंटीबायोटिक एल्कोहल से कहां से बनेगी? वो सूक्ष्म जीवों से बनती है। किससे बनती है? सूक्ष्म जीवों से, है ना। पहले एंटीबायोटिक का नाम पता है कौन सी थी? नहीं पता? आपकी तो 6 या 7 क्लास में थी, आपने कैसे नहीं पढ़ा अभी तक? पहले एंटीबायोटिक का नाम नहीं पता आपको? पहले एंटीबायोटिक का नाम है बेटा पेनिसिलिन, जो फंगस से प्राप्त की थी। फंगस मतलब कवक, है ना। ये जो कवक से जो पहली एंटीबायोटिक थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाई गई थी। कौन सी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। आया था एग्जाम में, आया था। क्या आया था एग्जाम में बताओ, क्या आया था? तो अब जब इसमें नहीं आया तो फिर इसमें क्यों दिमाग लगा रहे? चलिए, ये हुआ औद्योगिक उत्पादन। कहीं कहीं लाभदायक हमें कृषि में भी देखने को मिलते हैं। बताइए उदाहरण। हाँ किया है तो बताइए कैसे मिलते हैं। फार्मिंग, खेती बाड़ी की बात करते तो खेती बाड़ी में भी हमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग करना पड़ता है, उससे हमारे कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त होते हैं। बताइए। हाँ, तो वो तो रसायन होता है, वो सूक्ष्म जीव थोड़ी होते हैं। अरे तो वो कोई बैक्टीरिया छिड़कने जाएगा कैसे? वो तो रसायन होते हैं, केमिकल होते हैं। अरे यार बेटा, अरे यार आप सुनो, सुनिए। अरे बेटा, आपको आगे नहीं पढ़ना है तो आप जा सकते हो, आपका दिमाग यहाँ होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है कुछ सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया करते हैं। ये क्या करते हैं कि जो हमारी जो मिट्टी होती है, खेत की जो मिट्टी होती है, उसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। उस नाइट्रोजन को ये बैक्टीरिया का क्या करते हैं, नाइट्रिक अम्ल में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये नाइट्रिक अम्ल पौधे अपने विकास वृद्धि के लिए उपयोग करते हैं। तो नाइट्रोजन को नाइट्रिक अम्ल में बदलने में कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीव उपयोगी होते हैं। आपने कभी देखा होगा चने की का पौधा उगाड़ के देखा कभी, है ना। उसमें छोटी छोटी गठाने पाई जाती है ना। तो जो छोटी छोटी गठाने होती है उसमें लेंग्यूमिनस का एक राइजोबियम पाया जाता है। एक बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। वो राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, खींचने का काम करता है। और ये राइजोबियम, है ना, ये जितनी भी नाइट्रोजन है ये बैक्टीरिया के द्वारा ये पौधों को दे दी जाती है। तो ये सहजीवी संबंध के रूप में भी होती है। जी आप कुछ बोल रहे थे बेटा? हाँ, इसके अलावा अगर बात की जाए तो हम हरी खाद के रूप में जो नील हरी शैवाल होती है, साइनोबैक्टीरिया, है ना, उस साइनोबैक्टीरिया का भी यही काम होता है। वो भी मृदा की उर्वरता को बढ़ाने का रूप में काम करती है। एक माइकोराइजा की बात करते हैं कि ये भी माइकोराइजा क्या होती है। माइकोराइजा के बारे में किसी को बताया था बेटा? जल्दी कमेंट करके बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छी बात है बेटा। आदित्य सिसोदिया, धन्यवाद सभी को। पढ़ते जाइए बस। मैंने बोला माइकोराइजा क्या होता है। माइको राइजा की बात कर रहा हूं, नहीं पता बेटा क्या होता है कि माइकोराइजा क्या होता है कि एक जैसे पौधा है, ये सब पौधा है ना, ये पौधा है और ये पौधे की नीचे जड़ जा रही है ना। इस जड़ में क्या करता है, कभी कवक इस प्रकार से जुड़ जाता है और सहजीवी संबंध बनाता है। सहजीवी का मतलब समझ में आता है? अरे सहजीवी का मतलब होता है बेटा कि दो व्यक्ति साथ साथ में जीवन यापन कर रहे हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हो। शादी होती है, शादी होती है, पति पत्नी, है ना, पति पत्नी अगर साथ में रहते तो एक दूसरे को फायदा देते। पति क्या करता है, उसके लिए कमा के लेके आता है, पत्नी उनके लिए खाना बनाती है, एक दूसरे को फायदा है। तो ये एक प्रकार का संबंध है, सहजीवी संबंध है। क्या है? इसी प्रकार से क्या होता है कि कवक और पौधों की जड़ एक दूसरे के साथ में फायदा पहुंचाने के लिए एक साथ जुड़ जाते हैं, उसे बोलते हैं माइकोराइजा। ये जुड़ क्यों रहे? ये माइकोराइजा क्या करता है, अपना भोजन, मतलब ये कवक है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, है ना।
तो ये क्या करता है, जड़ के साथ में मिट जाएगा, तो ये अपना जड़ से अपना पोषण ले लेगा, और ये जो यहाँ फास्फोरस जो रहेगी ये इसे दे देगा। इससे क्या होगा, इसका विकास हो जाएगा, है ना। और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा, ये माइको जो शब्द होता है इसका मतलब होता है कवक, और राइजा का मतलब होता है जड़। मतलब कोई ऐसा कवक जो जड़ के साथ में सहजीवी संबंध बना ले, दोनों को लाभ, इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक या सहजीवी। ठीक है, इस प्रकार की चीजें आपको याद होना चाहिए, जब जाके आपका विकास होगा। अब आप अच्छी अच्छी एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे जब ये चीजें पढ़ोगे। ठीक, ये तो हुई बात कृषि में। कृषि के अलावा अगर बात की जाए बेटा, कहीं ना कहीं पर्यावरण में भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। मतलब क्या है, जो पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए, जो प्रदूषण फैला हुआ है उसे कम करने के लिए भी कुछ सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है। उनके से, जैसे मान लीजिए आपके घर में जहाज चल रहे हैं, है ना, आपके बहुत सारे जहाज है ना, समुद्र के पास आपका घर है ना, है ना, और आपके 4-5 जहाज है, और जहाज का काम है कि दूसरे देश से पेट्रोल लेके आना, है ना। जितनी बात है इतनी सुनो, बिल्कुल आगे नहीं बोलना। मैंने बोला है कि आपके जहाज चल रहे हैं, पेट्रोल पदार्थ आप लेके आ रहे हो, एक पेट्रोल क्या है, समुद्र में लीकेज हो गया, है ना। अब समुद्र में लीकेज हो गया है, तो अब उस जो पेट्रोलियम पदार्थ पानी के ऊपर तैरता है वो, तो है ना, आपने देखा होगा कभी पानी में अगर थोड़ा सा तेल की बूंद डाल दे तो ऊपर तैरता रहता है ना। अब यही तेल की बूंद अब पूरे समुद्र में फैल गई, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, बाल्टी लेके जाएंगे, वो ऐसे नीचाएंगे, ऐसा करेंगे क्या, नीचे थोड़ी जाता है। हम अब उसको हटाने के लिए क्या कर सकते बताओ। मैंने बोला है कि पेट्रोल पदार्थ पानी के ऊपर बिछ गया, अब उस पेट्रोल को मुझे बाहर फिर वापस निकालना है या उसे समाप्त करना है, तो मैं क्या करूंगा। बेटा आग थोड़ी जलेगी, वो तो पानी है। अब बेटा आग जलाओगे तो नीचे मछलियां भी, तो वो भी तो मर जाएगी। नहीं, अब चलो मान लो कि अगर ये जलाने की कोशिश कर रहे तो नीचे मछलियां, मछलियां तो बचाना अपने को, मछलियां को थोड़ी मारना है। ऐसा कोई उपाय बताइए जिसकी वजह से, हाँ क्या बोल रहे बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाँ तो बताइए ऐसा क्या उपाय रहेगा जिसकी वजह से मैं जाऊंगा एक बाल्टी लेके, एक कपड़ा लेके, और मैं बिल्कुल सोख लूंगा, ऐसा करूंगा फिर। हाँ, तो आपका कहना है कि मतलब वहां है ना मिट्टी डाल देंगे तो ऊपर ऊपर ये सही हो जाएगा फिर। उसका कोई उपाय नहीं है, उसका एकमात्र उपाय है कि, अरे बेटा नहीं कर सकते हैं, समुद्र में डूब नहीं जाओगे। आप इसका कुछ भी उपाय नहीं कर सकते, उसका एकमात्र उपाय है ये सूक्ष्म जीव, जो इसका उपाय कर सकते हैं। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, वो सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, हम ऐसे सूक्ष्म जीव बनाएंगे और पानी में के ऊपर छोड़ देंगे, तो वो सिर्फ क्या काम करते हैं, उस पेट्रोल पदार्थों को खा जाएंगे, बस वो खा जाएंगे, फिर हम उसे इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ हमने ऐसा बनाया कि सिर्फ वो पेट्रोल पदार्थों को ही खा सकते हैं। जैसे पेट्रोल खत्म हुआ उनको भोजन नहीं मिलेगा, वो मर जाएंगे। ऐसे सूक्ष्म जीव, तो ऐसे सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक हो गए, हो गए। हमने बनाए ऐसे, प्रैक्टिकल में रखे, प्रयोगशाला में रखे, ऐसे बनाए हुए। ये कॉलेज में चले जाइए आप, होलकर साइंस कॉलेज, हमने सब बना रखे वहां। ये होलकर साइंस कॉलेज मतलब साइंस कॉलेज है, उसमें सब ऐसा बनता है। आपको अंदर अंदर लैब में थोड़ी घुसने देंगे, वो बाहर बाहर देने देते, है ना। तो ऐसे उसमें जीव होते हैं जो प्रदूषण को समाप्त करने का काम कर सकते हैं, तो प्रदूषण या पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं लाभदायक चीजें हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है। चलिए, तो फिर आप सबसे पहले लाभदायक के रूप में लिखिए, उद्योग में लाभ, कृषि में लाभ, पर्यावरण प्रदूषण में, तो आप लिख लिया है ना। एक एक हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घरेलू उत्पाद। घरेलू उत्पाद को इंग्लिश में बोलूंगा मैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं दही की। बेटा बात नहीं कर रहा हूं तो भगा दूंगा मैं। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है जब मेरी क्लास में कोई बात करे, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है आपको बात आपकी सुनने का, है ना। बस आप थोड़ी देर यहाँ बैठे हो तो सुनो, नहीं समझ में आए तो निकल जाओ, है ना। बेचारे बच्चे 50 बच्चे यहाँ ऑनलाइन जुड़े हैं, उनका तो नुकसान मत करवाइए आप। चलिए, तो सबसे पहले जो दूध से जो दही का निर्माण होता है, उसमें एक सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। उसका नाम बताएगा कोई? हाँ, लेक्टोबैसिलस। कौन सा बेसिलस? ये दूध से दही का निर्माण करता है। क्या करता है? दूध से दही का निर्माण। क्या लिख दिया बस, और कुछ भी नहीं किया मैंने। मिल्क टू कर्ड, लेक्टोबैसिलस लिख लीजिए। कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, बटर एंड चीज। हाँ बेटा, सब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेक्टोबैसिलस, लेक्टोबैसिलस क्या है? ये दूध से दही का निर्माण करता है। सिर्फ अभी ये एक काम करता है, सबके लिए अलग अलग बैक्टीरिया आएंगे, है ना। मैं बता रहा हूं ना बेटा, बता रहा हूं, शांति रखो, सोना मिलेगा। चलिए, अब अगर हम दूध से या दही से पनीर या चीज का निर्माण करवाएं, दही से या दूध से पनीर, चीज का निर्माण करें, तो उसके लिए हमें एक बैक्टीरिया का उपयोग करना पड़ता है। उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। हाँ, ये आता है, नाम आता है, जो पीले कलर में लिख रहा हूं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। लेग पीस नहीं बेटा, लैक्टिस, है ना। तो दूध से अगर, दही से अगर पनीर या चीज का निर्माण करोगे तो लेक्टोबैसिलस, सॉरी, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस का निर्माण। ठीक है, लेग पीस लगा देना। हम्म हम्म बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये तो हुआ दही से पनीर का या चीज का निर्माण। अगर आपको, सुनिए, अगर आपको अब ब्रेड बनाना है, नहीं बनाना, खाना तो है, ब्रेड, केक। केक तो अच्छा खा रहे थे उस दिन फटाफट। हाँ, तो अब ये है तो है, जो ब्रेड या केक जो होता है ये किससे बनता है? सुनिए, मैंने कुछ बोला है क्या? जो ब्रेड या केक होता है उनके लिए यीस्ट का उपयोग करते हैं। क्या? अरे क्यों नहीं आएगा, सब आएगा बेटा, लिखाई इसीलिए रहा हूं बेटा। अगर तुम ये चीज अभी से पढ़ लेगा तो इतनी जल्दी नौकरी लग जाएगी, 15 साल में नौकरी लग जाएगी तेरी,
है ना, पढ़ ले इसलिए। क्रिकेटर बनना है तो तुम्हारा यहाँ बैठना व्यर्थ है, फिर तुम अपना समय गवा रहे हो। आप जाओ चौके छक्के मारो, हर गेंद पे 6, तो कुछ चलना होगा यहाँ है ना। अगर आपको ब्रेड या केक बनाना है तो उसके लिए ईस्ट का उपयोग करना पड़ता है। ईस्ट को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। ये 3 नाम सबसे पूछूंगा मैं कल। सेकेरोमाइसिस सेरेविसी, हाँ सेकेरोमाइसिस सेरेविसी है ना। ये ईस्ट का नाम है, वैज्ञानिक नाम। ये जो आप इसके अलावा ब्रेड, एक और जो अपना जलेबी, जलेबी, ये जलेबी, ये सब इसी से बनती है, ईस्ट से, है ना। डबल रोटी, यहाँ लिख सकते हो डबल रोटी, है ना। ये जितनी भी ज्यादा स्पंजी वाली जो चीज होती है फूल जाती है, उन सब में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। हाँ हाँ, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी बोलते हैं, ठीक है, समझ जाओगे। क्लियर। ये हुआ आपका घरेलू उत्पाद के रूप में ये चीजें बनती है, ठीक। अब बात करते हैं औद्योगिक रूप में। अभी कहां छुट्टी हो गई, किसने बोला छुट्टी हो गई? 5 मिनट और बैठिए। अरे आज नहीं होगी तो क्या एक दिन क्या हो जाएगा, क्या प्रलय आ जाएगा क्या? औद्योगिक उत्पाद के रूप में, और सुनिएगा जल्दी जल्दी। औद्योगिक उत्पाद में अगर एल्कोहल का निर्माण कर रहे हैं, एल्कोहल को बेटा दारू यही है ना, विस्की, राम, ये सब यही बोलते हैं एल्कोहल, है ना। जो एल्कोहल होता है ना, ये जो एल्कोहल होता है ये फर्मेंटेशन, ये किण्वन की प्रोसेस से बनता है। फर्मेंटेशन, है ना, इसकी प्रोसेस से, और इनके लिए एकमात्र ईस्ट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ईस्ट का उपयोग किया जाता है, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, है ना, एल्कोहल बनाने में, ठीक है। किण्वन, ये ईस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, याद करवा रहा था, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, हाँ ईस्ट। लिख लीजिए, एक बार लिखवा दिया, बार बार थोड़ी लिखूंगा मैं। फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, मतलब किसी चीज को सड़ाने की प्रोसेस होती है, ठीक है, क्लियर। अब इसी में एक नई चीज बनाते हैं, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिजैविक। ये एंटीबायोटिक के बारे में एक लाइन लिखना कि ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पादित रसायन होते हैं, जो रोग कारक की वृद्धि को रोकते हैं। ये नई चीज है ना आपके लिए, इसलिए। हाँ, आपकी लैंग्वेज में बोलना है आपको। सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पादित रसायन होते हैं, और ये क्या करते हैं, रोग कारक की वृद्धि को रोकने का काम करते हैं, है ना। ये एंटीबायोटिक, ये प्रतिजैविक होते हैं। अगर आपसे पूछे पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी, तो पेनिसिलिन थी,
जो कवक से प्राप्त हुई थी, खोज किसने की थी? नहीं याद है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 की बात है। वो अलग है। इतनी सारी चीजें याद करिए। चलिए ठीक है, ठीक है बेटा। इसी के साथ में आपका ये लाभदायक वाला पार्ट अधूरा रह गया है, इसे कल आके फिर कंप्लीट करेंगे। चलिए ठीक बेटा। चलिए सभी को गुड नाइट, टाटा बाय बाय। अगर फिर डबल से भूख लगी हो तो एक बार वो खाना खा लीजिएगा, भूखे बिल्कुल नहीं सोना है ना। अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टाटा बाय बाय, शब्बा खैर।